सन 1857 भारत की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह फूट चुका था, जिसे अंग्रेज म्यूटनी कहते हैं, और हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस विद्रोह ने सिर्फ अंग्रेजों को हिलाया नहीं, बल्कि उन्हें भारत की शासन व्यवस्था पूरी तरह बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी विद्रोह की राख से निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज की कहानी में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटेन की महारानी ने सीधे भारत का राज अपने हाथ में ले लिया। यह एक कानून भर नहीं था, ये भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को दिखा दिया कि उनकी नीतियां, उनका शोषण, उनका प्रशासन, सब भारतीयों में असंतोष भर चुका है। कंपनी की हर नीति पर सवाल उठे। जमीनों की जब्ती, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सैनिकों का अपमान, धर्म संस्कृति में दखल, आर्थिक लूट। अंग्रेज समझ गए कि यदि भारत पर शासन बनाए रखना है तो पुरानी व्यवस्था चल नहीं सकती। ब्रिटिश संसद में बहस शुरू हुई, क्या कंपनी भारत पर शासन करने के लायक है? और आखिर निर्णय हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज नहीं करेगी। संसद में दो समूह थे, एक कहता था कि कंपनी को सजा देकर दुरुस्त किया जाए, दूसरा कहता था कि शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में दे दिया जाए। आखिरकार एक बिल तैयार किया गया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से। 27 जून 1858 को ये प्रस्ताव रखा गया। 2 अगस्त 1858 को इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई और फिर पूरी दुनिया को घोषणा सुनाई दी, फ्रॉम नाउ इंडिया विल बी गवर्न्ड बाय हर मैजेस्टी द क्वीन। भारत में एक नया युग शुरू हो गया। इस अधिनियम के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की ओर से एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। ये घोषणा आज भी भारतीय प्रशासन का एक मूल स्तंभ मानी जाती है। इस घोषणा में कहा गया, हम भारत के लोगों को न्यायसंगत शासन का वचन देते हैं, हम किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी अवसर मिलेगा, हम भारतीय रियासतों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की आक्रामक नीतियों के विपरीत क्राउन की नीति कहीं अधिक सावधान और संतुलित थी। अब बात करते हैं कि इस कानून ने भारत की शासन व्यवस्था में असली बदलाव क्या किए। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, भारत पर शासन करने का अधिकार अब कंपनी के पास नहीं रहा। 2. भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आया, अब अंतिम निर्णय महारानी की सरकार लेती थी। 3. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बना, यह व्यक्ति ब्रिटेन में बैठकर भारत से जुड़े सभी बड़े निर्णय लेता था। इसे काफी शक्ति दी गई, भारत की सेना, वित्त, प्रशासन, सबका अंतिम अधिकार इसी के पास था। 4. काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 15 लोगों की परिषद बनाई गई जो सलाह देती थी। 5. गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाया, अब वो सिर्फ कंपनी का प्रतिनिधि नहीं था, वो ब्रिटेन की महारानी का वाइसराय यानी प्रतिनिधि बन गया। पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। 6. भारतीय रियासतों की सुरक्षा, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने प्रिंसली स्टेट्स को सुरक्षा का वचन दिया। 7. धर्म में हस्तक्षेप बंद, कंपनी की सबसे बड़ी गलती, धार्मिक मामलों में दखल, अब नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने भारत की राजनीति, प्रशासन और समाज पर गहरा असर छोड़ा। भारत की नौकरशाही अधिक संगठित हुई, केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई, भारतीय लोगों में ये भावना बनी कि अब हमें शासन सुधार की मांग संसद से करनी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का बीज यहीं से पड़ा, क्योंकि अब भारत को कानून के राज के भरोसे सुधार मांगने की समझ मिली। यह वही दौर था जब धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 जैसे आंदोलन जन्म लेने लगे। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई बड़े सुधार किए। सिविल सर्विसेज में सुधार, ICS की बुनियाद इसी काल में मजबूत हुई। सशस्त्र बलों का पुनर्गठन, सिपाहियों में विविधता बढ़ाई गई ताकि एकता बनकर कंपनी के खिलाफ जैसा 1857 में हुआ वह दोबारा न हो। न्याय व्यवस्था का विस्तार, कानून साफ हुए, अदालतें बढ़ी, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था सुधरी। क्या यह अधिनियम भारत के लिए अच्छा था? इसका उत्तर सीधा है, ये भारतीय दृष्टि से अच्छा शासन नहीं लाया, लेकिन ज्यादा स्थिर शासन जरूर लाया। कंपनी की मनमानी खत्म हुई, प्रशासन में एकरूपता आई, भारतीय राजनीति को संगठित दिशा मिली। लेकिन अंग्रेजों का अंतिम लक्ष्य वही रहा, भारत पर नियंत्रण, भारत का संसाधन और भारत का शोषण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने अंग्रेजी शासन के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसे हम क्राउन रूल कहते हैं। इसी क्राउन रूल ने आगे रास्ता बनाया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861।
मिंटो मॉली रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अंततः स्वतंत्रता। यह एक्ट भारत की आज़ादी की लड़ाई का शुरुआती बिंदु था, क्योंकि इसने भारतीयों को महसूस कराया, हम भी इस देश के शासन में हिस्सेदार बनने लायक है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कोई साधारण कानून नहीं था। ये भारत के भाग्य को नई दिशा देने वाला दस्तावेज था। इसी ने भारत की राजनीति, नौकरशाही, प्रशासन और राष्ट्रवाद की नींव रखी। 1857 की राख से पैदा हुआ यह एक्ट आज भी भारतीय संविधान की यात्रा की शुरुआती सीढ़ी माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक कहानी में।